Hello students, let's start the tutorial video of Class 10 NCERT Mathematics Chapter 1, which is real numbers. This is going to be a bilingual video. First I will solve the question in Hindi, after that I will translate it in English also. Okay, so let's get started. हाँ, तो फर्स्ट सवाल में HCF ऑफ 135 एंड 225 को पूछा गया है और उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरह सवाल को करने के लिए पहले रफ वर्क में HCF फाइंड कर लेना है, ठीक है। कैसे? 225 बड़ा नंबर है तो 225 को डिविडेंड मानते हुए और 135 को डिवाइसर मानते हुए पहले कंटिन्यू डिवीजन करते रहना है। ठीक है, 91, 90, रिमाइंडर इज 45, 45 डिवाइड्स 90 2 टाइम्स 0। तो ये कर लेने के बाद जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। देखो, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम as 225 is greater than 135, so क्या लिखेंगे? 225 is equal to, देखो, 135 multiplied by 1 plus 90, 135 which is the divisor into quotient, it is 1 plus remainder which is 90, so remainder is equal to 90 is not equal to 0। तो इसका मतलब फिर से कंटिन्यू होगा। अब क्या होगा? जो डिवाइसर था वो डिविडेंड बनेगा, तो 135 is equal to जो रिमाइंडर था वो डिवाइसर बनेगा, ठीक है। फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर is equal to 45 is not equal to 0। अब 90 बनेगा डिविडेंड इज इक्वल टू 45 बनेगा डिवाइसर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एल्गोरिथम स्टॉप्स। और एल्गोरिथम स्टॉप्स हो जाने के बाद जो डिवाइसर है वही HCF होता है, तो देयरफॉर HCF 225 बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 135 छोटा नंबर बाद में, इज इक्वल टू HCF 135 90 इज इक्वल टू HCF 90, 45 इज इक्वल टू 45। अब ये आंसर इस तरह से कैसे लिखें? देखो, पहले 225 डिविडेंड था और डिवाइसर था, तो उन दोनों टर्म्स को लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेप में 135 डिविडेंड था, 90 डिवाइसर था, तो उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा गया है। उसके बाद 90 डिविडेंड था, 45 डिवाइसर था, तो वही दोनों लिखा गया है। और उसके बाद HCF मिलने के बाद HCF, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो HCF है उसी को 135m प्लस 225n के फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, जहां पर m और n इंटीजर्स होगा, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा कि जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 135 मल्टीप्लाइड अगर जीरो हो गया तो 225 कुछ वैल्यू दे के जाएगा, ठीक है। तो जीरो नहीं हो सकता, कुछ इंटीजर्स में ही होगा, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे करते हैं। हमेशा याद रखना, जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा, जैसे मैं फिर से एक बार दोबारा लिखता हूं, देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको क्या मिला था? 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90
तो यहाँ पर जो रिमाइंडर था उसी को एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिखना पड़ेगा। तो 90 इज इक्वल टू कितना मिलेगा इस इक्वेशन से, 225 माइनस 135 मल्टीप्लाइड बाई 1, यही मिलेगा। ठीक है, इसको रहने दो। दूसरे स्टेप में क्या था, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। तो यहां पर 45 इज इक्वल टू 135 माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये दोनों स्टेप लिखने के बाद जो लास्ट स्टेप है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब जो सेकेंड स्टेप है वही मेरा इक्वेशन 1 बनेगा और जो उसके पहले वाले स्टेप है वो वाला इक्वेशन 2 बनेगा। अगर मान लो यहां पर भी खत्म नहीं होता 3 स्टेप में, 4 स्टेप होता तो सेकेंड लास्ट से 3 इक्वेशन मिलता। ठीक है, अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप HCF क्या था, 45, तो उसको इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे, इसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ठीक है, सो यहां से हमको क्या मिला, 45 इज इक्वल टू 135 माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर which implies 45 is equal to, अब पिछले इक्वेशन में देखो, उसके पहले वाले इक्वेशन में 90 यहां पर मिला हुआ है, तो 90 के वैल्यू में ये वैल्यू जो है हमको मिला है वो ब्रैकेट में डालेंगे। तो 45 इज इक्वल टू 135 माइनस 225 माइनस 135 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पे 90 के साथ 1 मल्टीप्लाइड था तो उसको भी लिख लेना है। ठीक है, तो which implies 45 is equal to 135 minus 225 multiplied by 1 minus minus is plus 135 multiplied by 1 multiplied by 1. So which is equal to, implies 45 is equal to 135 minus 225 multiplied by 1 plus 135, और 1 मल्टीप्लाइड 1 तो 1 ही होता है। तो which implies 45 is equal to 135 दो बार है तो इंटू 2 माइनस 225 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो इक्वेशन में यही पूछा गया था, 135m प्लस 225n, तो इसका मतलब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 135m प्लस 225n where m is equal to कितना, 2, n is equal to कितना, ध्यान से देखो -1, और ये दो वैल्यूज तो इंटीजर्स ही है। ठीक है, सो देयरफॉर HCF is equal to 45 is equal to 135 multiplied by 2 minus 225 multiplied by 1 is equal to 135m plus 225n, where m is equal to 2, n is equal to -1. This is the required answer of the subpart question. Okay, yes, so what I was talking about is, first we have to find out the HCF of 135 and 225 using Euclid division algorithm. So before proceeding towards the answer, first you can do the rough work like this. Okay, since 225 is greater number and 135 is smaller, so smaller number will be divisor and the bigger number will become dividend. After that the remainder will become the divisor, the previous divisor will become dividend, and so on until the remainder becomes 0. So after that Euclid division algorithm is just like this. 225 is equals to 135 multiplied by 1 plus 90. That's why we have written over here. Okay, in the next step 135 is the dividend, 90 is the divisor, 1 is the quotient, and 45 is the remainder. So 135 is equal to 90 multiplied by 1 plus 45. In the last step 90, that is the previous divisor, will become dividend, is equal to 45 multiplied by 2 plus 0. So as the remainder is 0 in this case, the algorithm stops, and in the step where the remainder is 0, the divisor is the required HCF, and HCF is written like this: bigger number first, smaller number second.
then in the second step bigger number first, smaller number second, then again bigger number first, smaller number second, and at the last HCF. Okay, now in the question, which is an extra question, the HCF is to be expressed in the form 135m plus 225n, where m and n are integers. Okay, so in this type of question, whichever equation is second last, means in this case this is the first equation, this is the second equation, and this is the third equation where the algorithm stops. So this will be the second last equation. So this will be the equation 1 for the next this type of question. Okay, and just before that it will be equation number 2. Had there been more steps, we will be moving upwards to get the equations. Okay, and always try to express the remainder as an expression of the dividend and the divisor, just like this way. What I've done beneath this one. 225 is equal to 135 multiplied by 1 plus 90. So in this case this is the remainder, and remainder is expressed as in the form of the dividend and divisor. In the second step, this is the remainder, so the remainder is expressed in the form of the dividend and the divisor. Okay, and since HCF is already 45, so from this equation the expression starts. Okay, so 45 is equal to 135 minus 90 multiplied by 1, and 90 from this equation is 225 minus 135 multiplied by 1. So this is basically 90. This expression is for 90. So this is written in the bracket. After that the calculation is done like this, and in the final step you will get like this: 135 multiplied by 2 minus 225 multiplied by 1, which can be written as 135m plus 225n, and just substitute the value of m and n. In this case this is m, which is multiplied with 135, and in this case this is 2. So that means m is equal to 2. Then again this is n, which is multiplied. In this case basically minus 1 is multiplied, so in this case n is equal to minus 1, and the answer is written just like this. HCF is equal to 45, which is 135. The last step is written over here: 135 multiplied by 2 minus 225 multiplied by 1, where m is equal to 2 and n is equal to minus 1. Am I understood? Okay. हाँ, तो पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 867 एंड 255 का HCF निकालना है. ठीक है, तो बड़ा नंबर फिर से है 867, तो उसको डिविडेंड मानेंगे. और पहले क्या बताया है मैंने, रफ वर्क कर लेना है. ठीक है, तो 867 को डिविडेंड मानेंगे, तो 255 डिवाइड करेगा 867 को. कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स. ठीक है, 15 कैरी 1 76 2 0 1 रिमाइंडर. उसके बाद 102 255 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 204 रिमाइंडर 51 102. कितना आएगा? 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर इज 0. ठीक है, अब ये कर लेने के बाद बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, $867 is equal to 255 multiplied by 3 plus 102. Remainder is equal to 102, which is not equal to 0. Then 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus 51. The remainder is equal to
51 which is not equal to 0. In the last step 102 is equal to 51 multiplied by 2 plus 0. Remainder equals to 0. Therefore algorithm stops. और HCF क्या होगा? जो डिवाइसर है लास्ट स्टेप में. Therefore HCF पहले डिविडेंड 867 कॉमा डिवाइसर 255 इज इक्वल टू HCF फिर डिविडेंड 255 कॉमा 102 डिवाइसर इज इक्वल टू HCF फिर से डिविडेंड कॉमा जो रिमाइंडर था या जो डिवाइसर है लास्ट स्टेप में इज इक्वल टू 51 आंसर. ओके यहाँ पर एक छोटा चीज मैंने स्किप किया हुआ था जो कि है एज 867 is greater than 255 सो डिविडेंड को 867 मानेंगे. ठीक है, चलो अब ये करने के बाद फिर से एक्सप्रेस इन द फॉर्म 867m प्लस 255m कैसे करेंगे? फिर से जो है वो इक्वेशन लिख लो. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो था 867 is equal to 255 multiplied by 3 plus 102. सो यहाँ पे जो रिमाइंडर था which is 102 तो इसको एक्सप्रेस कर लो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइसर 867 minus 255 multiplied by 3. सेकेंड स्टेप में 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus 51. तो यहाँ पर रिमाइंडर था 51 which is equal to एक्सप्रेस कर लो इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेंड एंड डिविजर. सो 255 minus 102 multiplied by 2. और लास्ट स्टेप लिखना नहीं है क्योंकि वहां पर रिमाइंडर ऑलरेडी 0 था. ठीक है, लास्ट स्टेप को एलिमिनेट करते हुए उससे पहले वाले जितना स्टेप्स है उसको नीचे से 1 2 3 ऐसे मानते हुए चलेंगे. ठीक है, अच्छा तो यहां पर 255 एज इट इज रहेगा माइनस 102 पिछला रिमाइंडर था तो यहां पर 102 की जगह ये वैल्यू लिखेंगे which is 867 minus 255 multiplied by 3 और 102 के साथ क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई 2 था तो वो भी लिखना है. ठीक है, तो which is equal to 255 minus 867 multiplied by 2 minus minus plus 255 multiplied by 3 multiplied by 2 which is equal to 255 minus 867 multiplied by 2 plus 255 multiplied by 6. तो कुल मिला के 867 multiplied by minus 2 बोल सकता था इसको प्लस 255 multiplied by यहाँ पर 6 यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब multiplied by 1 तो 7 बोल सकता हूं. ठीक है, सो इज इक्वल टू 867m plus 255n where m is equal to minus 2 n is equal to 7. ठीक है, तो आंसर किस तरह से लिखेंगे? therefore HCF is equal to 51 is equal to 867m plus 255n where m is equal to minus 2 and n is equal to plus 7. Answer. Clear? Okay. So students, before doing question number 2, we have done question number 3. Okay. First, the rough work is to be done. Okay. So 867 is bigger and 255 is smaller. So that's why in the first step 867 will be the dividend and 255 will be the divisor.
So that is the Euclid division algorithm for the first step. Now the remainder is 102, which is not equal to 0. So it will be a continued process until remainder 0 comes. Okay. Now HCF is written just like this. HCF, first the dividend in the first step and the divisor in the second. Then HCF is equal to 255, 102. So overall HCF in this case is 51. Clear? Now this HCF is to be expressed in the form 867m plus 255n. Okay, so what I have told just before, that the last equation where the remainder is 0 is not required. Just before that equation, means this equation will be the first equation and this equation will be the second equation, which is written over here. See over here. Now the first remainder is 102, which is expressed in the form of this. Okay, after that the calculation is done and we have found that 867 multiplied by minus 2 plus 255 multiplied by 7 is the required expression for the HCF. So HCF is equal to 51, which is equal to 867m plus 255n. Okay, where m is equal to minus 2. See, m is equal to minus 2 and n equals to 7. So that is the answer. Clear? Okay. हाँ, तो अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है HCF फाइंड आउट करना है 196 एंड 38220. ठीक है, तो पहले रफ वर्क तो करेंगे. वन 196 की कोई छोटा है तो वो डिवाइसर 38220 डिविडेंड 1 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है, 392 हो जा रहा है, तो 1 टाइम्स में 196 6, this is 10, so 8, this is 2, so 1, 186, then 2 comes, which is equal to, then 9 times, this is 4, this is 6, then 8 is carried, so it is 1764, the remainder is 8, this is 7, so 9, this one is already cancelled, so this is 0, so 5. So this is 980. So that means in this case 196 is itself the HCF. So by Euclid division algorithm, as 38220 greater than 196, so therefore 38220 is equal to 196 multiplied by 195 plus 0. So therefore remainder equals to 0. Therefore algorithm stops. Therefore HCF 38220 196 is equal to 196, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेप में खत्म हो गया. ठीक है, so in this case 196 is the smaller number and 38220 is the bigger number, so 38220 will be the dividend. It is divided by 196. Okay, and 196 is itself the HCF in this case, so that's why it is completely divisible. Means 38220 is completely divisible by 196 in 195 times, so that's why 196 is becoming the HCF itself. Okay, so Euclid division algorithm is just one step only in this case, as the remainder is itself 0 in the first case already. So HCF is 196. Okay. Now please do comment in the comment section why I have not given this type of sum,
that is express the HCF in the form of the dividend multiplied by any integer and the divisor multiplied by any integer. Do comment in the comment section. Okay. हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is some integer. अब इस तरह के सवाल में हमेशा, मैंने एक सॉल्व एग्जाम्पल में भी बताया था, ये जो नंबर है ये ही डिवाइसर होगा, इसी का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर खुद यही हो सकता है, ठीक है. तो इसमें हम इसी को डिवाइसर मानेंगे, ठीक है. तो कैसे करेंगे प्रूफ, लेट एनी पॉजिटिव integer be of the form n equal to 6q plus r, where 0 less than equal to r less than 6. तो मतलब r क्या 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 वैल्यू हो सकता है, that is r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5, but it could not be 6 because then it will be divisible by 6 itself. Okay, so 6 cases will be formed in this case. Okay, so case 1, when r equal to 0, n equal to 6q plus 0, so which is equal to 6q, and this is 2 multiplied by 3q, so that means it is even, which is even. Clear? Okay, now case 2, when r is equal to 1, n is equal to 6q plus 1, which is not divisible by 2. Therefore, it is odd. Case 3, when r is equal to 2, n is equal to 6q plus 2, which is equal to 2 common 3q plus 1 is a multiple of 2. Therefore, it is even. Case 4, when r is equal to 3, n is equal to 6q plus 3, which is not divisible by 2. Therefore, it is odd. Case 5, when r is equal to 4, n is equal to 6q plus 4 is equal to again 2 common 3q plus 2, which is a multiple of 2. Therefore, it is even. And the last case is when r is equal to 5, n is equal to 6q plus 5, which is not a
not a multiple or not divisible by 2. Therefore, it is odd. जो नंबर 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, जैसे इन 3 केस में, यही तो इवन होता था, ठीक है। और ऑड नंबर्स का फॉर्म देखो, 6 क्यूब प्लस 1 ऑड है, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड है, 6 क्यूब प्लस 5 ये भी ऑड है. So hence it is proved that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. Okay, yes. So in the second question it is asked, it is required to prove that so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. Okay, so in this type of cases this is going to be the divisor, and using Euclid lemma we know that dividend is equal to any divisor. So in this case this will become like this, 6 cube plus r. Clear? Where r is less than 6 but could be equal to or greater than 0. So r will be having 6 values from 0 to 5. Okay, so basically 6 cases will be formed. This is case number 1, this is case number 2, case number 3, case number 4, case number 5 and case number 6. 6 cases will be formed. In the first case r is taken as 0, so it is coming as 6q, and 6q is a multiple of 2. It can be expressed as 2 multiplied by 3q, which is even. In the second step this is 1 as a remainder, so therefore it is not divisible by 2, hence it is odd. In the third case r is equal to 2, which is also divisible by 2, so that means it is a multiple of 2 and hence it is even. Case number 4, here r is equal to 3, so as r is equal to 3, that means remainder is 3, which is not divisible by 2, so it is odd. In case number 5, where r is equal to 4, 4 is again divisible by 2, so that means it is going to be even. And in the last case r is equal to 5, so the number is 6 cube plus 5, and as 5 is the remainder, so it is not divisible by 2 and hence it is odd number. So from this case, case number 2, case number 4 and case number 6, we can say that the odd numbers are of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. So in the last it is written over here as, hence it is proved that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. Clear?